हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि मैथ का महासंग्राम स्टार्ट हो गया है और मैंने जैसी सूचना आपको दी है वैसा ही करूँगा। मैंने आपसे वायदा किया है कि मैं आपके लिए मैथ 25 दिन के अंदर सिखाने का प्रयास करूँगा। और जब मैंने आपसे वायदा किया तो आपने भी मुझसे वायदा किया है कि हम 25 दिन कंप्लीट एंड तक वीडियो देखें। मेरे जान, आप 2 देखना, 3 देखना, लेकिन कंप्लीट देखना। मैं आपको मैथ सिखाऊंगा। आप मुझ पर ये मत कहना बाद में कि हम मैथ नहीं सीख पाए। अगर आपको सीखनी है तो एंड तक वीडियो देख लेना और प्रत्येक वीडियो को। अगर फिर भी 25 दिन है, 25 दिन के अंदर सिर्फ 25 घंटे मांग रहा हूँ मैं, और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को अनलाइक करके चले जाना लास्ट में और अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बस बने रहना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमने स्टार्ट की थी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से मतलब होता है नंबरों का खेल, नंबर को व्यवस्थित करना। सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्थित। किस तरह का इनका सिस्टम है, क्या है, कौन सा नंबर कहाँ लगाया जाता है, इन्हें कैसे यूज करती है, तो वही संख्या पद्धति क्रम वाइज सिस्टम से। तो देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हो। मैंने आपसे इसमें पहले थंबनेल में मैंने बताया था, जिसने भी कल वीडियो देखी है, कि टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा कंप्लीट और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज संख्या पद्धति का बेस तैयार करता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें इसमें यह मालूम होना चाहिए कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धन पूर्णांक। अब मेरे दोस्त, धन पूर्णांक किसे कहते हैं? धन पूर्णांक से मतलब होता है जो संख्या प्लस की होती है। धन पूर्णांक का मतलब, धन मतलब धन का मतलब प्लस, पूर्णांक का मतलब अंक। जो अंक प्लस का होता है उसे कहते हैं धन पूर्णांक। अब मेरे दोस्त, धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कितना ही हो सकता है, अनंत तक कितना ही हो सकता है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन सा, ये अक्सर पूछा जाता है, तो सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 है और सबसे बड़ा धन पूर्णांक हमारा होता है, इसका मतलब अनंत, या ऐसे हम लिख सकते हैं अपरिभाषित, ठीक है। दूसरी बात करते हैं नंबर 2 पर, ऋण पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक की अगर बात कर ले तो जो ऋण का मतलब होता है माइनस, पूर्णांक का मतलब होता है अंक। जो अंक माइनस में होते हैं उन्हें कहते हैं हम ऋण पूर्णांक। मेरे दोस्त देखो, 0 तो ना ऋण होता है ना धन पूर्णांक होता है। तो देखो, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर मुझसे ये पूछ लिया है सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा है, तो सबसे बड़ा होता ही है, इसकी वैल्यू सबसे अधिक होती है, और सबसे छोटा तो हमें अनंत तक होता है, कुछ पता नहीं। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए सबसे छोटा कौन सा है, तो हमें नहीं मालूम, और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1। याद रख, सबसे अधिक वैल्यू होती है इसकी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जिस व्यक्ति पर सबसे कम कर्ज होता है वो सबसे अमीर होता है, जिस पर ज्यादा कर्ज होता है वो गरीब होता है। तो ये सबसे कम कर्ज है ना, और इन पर ज़्यादा है, तो ये गरीब होंगे और ये अमीर होंगे, बिल्कुल। तीसरी नंबर पे बात करते हैं पूर्णांक की। सिर्फ पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं? अगर पूर्णांक संख्या की बात करिए, पूर्णांक कैसे कहते हैं? पूर्ण अंक का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्ण में आ जाते हैं धन पूर्णांक प्लस 0 प्लस ऋण पूर्णांक। जिसमें धन प्लस और 0 और माइनस के आते हैं उन्हें कहते हैं हम पूर्णांक, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अगर इसमें पूर्णांक में सबसे छोटा पूर्णांक या सबसे बड़ा पूर्णांक पूछे तो हम नहीं बता सकते सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आती है सम संख्याएं। ये बहुत काम की हैं।
सम संख्याएं की बात करें तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, 2 से पूर्णतः भाग हो जाती हैं। मेरे कहने का मतलब है जिन संख्याओं को हम 2 से भाग करते हैं तो उनमें कोई संख्या शेष नहीं बचती है, शेषफल उनमें प्राप्त नहीं होता है, जिसमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। वे संख्या जैसे मैंने आपको लिख दी 2, 4, 6, 8 ... अनंत। अब मुझे बताइए इससे 2 से भाग करूंगा पूरा चला जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी। अब मुझसे ये पूछ रहा है सबसे छोटा सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या ये बहुत बार पूछी जाती है, और सबसे बड़ी सम संख्या हमें नहीं मालूम। 5वें नंबर बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब है जिस संख्या को हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते। विषम संख्या का मतलब है किसी का मतलब नहीं जिसको 2 से भाग नहीं कर सकते, सॉरी, जिसको हम 2 से भाग नहीं कर सकते। अगर 2 से भाग करते हैं तो उसमें शेषफल प्राप्त होता है, जैसे 1, 3, 5, 7 ... अब मेरे दोस्त अगर 3 को मैं 2 से भाग करूंगा तो 3 1 2 1 कम 2 और 1 शेष बचेगा। अगर 5 को करूंगा 2 दूनी 4 और 1 शेष बचेगा। अगर 27 का करूंगा तो 2 2 3 6 और 1 शेष, जिसमें 1 शेष बच जाए 2 से भाग करने पर मेरे दोस्त वो संख्या होती है विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी विषम संख्या हमें कुछ नहीं मालूम कितनी होती। अगली बात 6ठे नंबर पर मैं बात करता हूं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं से मतलब है वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से भाग हो सकती हैं। अपने को और स्वयं, अपने को और एक को छोड़ करके, एक को और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग हो सकती हैं, उस संख्या को कहते हैं हम भाज्य संख्या। अब देखो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे दोस्त ये बताना, ये किसी से भाग हो रही है? नहीं हो रही ना। ये किसी से भाग हो रही है? नहीं हो रही। ये किसी से हो रही है? नहीं हो रही। तो ये तो भैया भाज्य संख्या है ही ना। हमसे भाज्य का मतलब भाग चलिए, इनमें तो किसी से भाग ही नहीं जा रहा। अब ये हो जाएंगी अभाज्य संख्या, और देखो ये हो गई भाज्य। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी है तो 4 होती है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या ये देखो 11 ... ये सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी है तो 4 होती है, और सबसे बड़ी अगर पूछे तो अनंत। भाज्य के बाद 7वें नंबर पर आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब जो किसी से ना कटे मेरे दोस्त, अपने के और स्वयं के अलावा, एक के और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। देखो 1 2 3 5, क्या लिख दिया, भाज्य संख्याएं। 2 भाज्य का मतलब 2 3 नहीं होगी भाज्य, 2 4 के बाद 4 6, और इन्हें कर दो यार 4 6 8 9 10 12, ये हैं भाज्य, सॉरी। अब ये देखो अभाज्य का मतलब किसी से ना कटे। किसी से ना कटने का मतलब देखो ये किसी से नहीं कटेगी, 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 ये किसी से नहीं कटेंगे, अपने के अलावा और एक के अलावा ये किसी से। अब पूछ लिया सबसे छोटा अभाज्य संख्या 1, और सबसे बड़ी हम कुछ नहीं, अनंत होती है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अनंत होती है। इसमें पूछ जाती है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो देखो सबसे छोटी सम कौन सी है? 2, और अभाज्य कौन सी है? 2। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये कहलाती है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जब ये कहलाती है अभाज्य संख्या। अब देखो एक तो हम मानेंगे नहीं क्योंकि एक तो हमारा होता ही नहीं है, तो इसमें ये आ जाएगी। अब हम 8वें नंबर पर अगर बात करें तो परमेय संख्या है। परमेय संख्याएं, परमेय संख्या का मतलब वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर, ऊपर जैसे 4/3 जो बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें कहते हैं परमेय संख्या। जिसका अंडर रूट हो
और जिसकी वैल्यू न निकालता पूर्ण वर्गमूल संख्या न हो उसे हम नहीं कहते हैं परिमेय संख्या। अगर लिख दिए हैं 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 और प्रत्येक संख्या के बटे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये हो सकती है परिमेय संख्या। अगली बात करता हूं मैं 9वें नंबर पर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे 6 बटे अगर 0 नहीं लगा सकते किसी संख्या के अपॉन में। अगली बात अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3 डॉट 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 और भी संख्या सब, इन्हें कहते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये था मेरा बेस आज का। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन पर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे जाने से पहले भी मैं आपको 1-2 बात बताऊंगा, उससे समझिएगा। ठीक है, हाँ देखो क्वेश्चन पे हम जाएंगे और क्वेश्चन पे जाने से पहले हम समझेंगे। समझिएगा, देखो क्या है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहा हूं, बिल्कुल बहुत ही सादा सिंपल तरीके से। ठीक है, अब मुझसे ये पूछे क्रमागत संख्याएं किन्हें कहते हैं? क्रमागत संख्याएं, क्रमागत से मतलब क्या होता है? क्रमागत से, तो क्रमागत से मतलब होता है क्रम से, जिनका कोई क्रम हो। जैसे 1 2 3 4 5, ये क्रम है यार मेरे दोस्त, क्रम है नहीं है, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है। एक अब मैं लिख दूं 2 4 6 8, है क्रम नहीं है, इनमें 2-2 बढ़ते। क्रमागत का मतलब होता है जिसका कोई क्रम हो। अब मैं लिख दूं 1 4 3 6 5, इनका कोई क्रम है? कोई क्रम नहीं है ना। तो जिसका कोई क्रम ना होता है उन्हें क्रमागत नहीं, क्रमागत कहते हैं जिसका कोई क्रम हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। आगे बात, अब चाहे क्रमागत कोई सी संख्या हो उन्हें हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। इसमें मैं आपको देखो किस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, पहला टॉपिक क्वेश्चन। पहला टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है और क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, ये बहुत पूछा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित, योग बहुत कई बार पूछा जा चुका है कि उनका योग बताइए, तो मैं इस पर बात करता हूं। क्वेश्चन लिखता हूं, पहला प्रश्न समझिएगा। पहला प्रश्न है 1 2 3 1 2 3 4 डॉट 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 और अब पीछे लिखा हुआ है 60 का योग बताइए, का योग। अब मुझे बताइए 1 से लेकर अगर 60 तक की संख्या में आपसे जोड़ने को कह दूं तो कुछ तो आपको टाइम लगेगा, समय लगेगा नहीं। 1 और 2 3 होते, 3 और 3 6 होते, 6 और 4 10 होते, 10 और 5 पर ऐसे जोड़ते चले जाओगे। लेकिन इसका मैं बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट तरीका क्या है इसका? शॉर्ट तरीका कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही होता है कि देखो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा अंकों की संख्या। कहने का मेरा मतलब प्रथम संख्या लिख लूं मैं और उसकी अंतिम संख्या लिख लूं और क्रम से हो और बटे में 2 से भाग कर दूं और अंकों की संख्या जितने वो अंक हों, जितनी संख्याओं से लिख दूं। इसे हम और भी तरीकों से लिखते हैं, n × n+1 उसका फॉर्मूला होता है, वो कोई जरूरी नहीं, सिर्फ आप समझिए। अब मुझे बताइए मैं योग निकालना, प्रथम संख्या कितनी है? 1, अंतिम संख्या कितनी है? 60 बटे 2। 1 से लेकर 60 तक ये कितनी संख्या है, कितने अंक हैं? 60 अंक हैं। ठीक है, अब कैसे कर लो? 60 से इसे लिख लो 30। अब 30 और ये 61 गुणा 30, 3 एकम 3
और 3 6 18, 1830 आ जाएगा आंसर। आया समझ में? बिल्कुल। दूसरा प्रश्न समझिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है 2 4 6 8 ... 60 का योग। अब देखो मैंने वही फॉर्मूला अपनाएंगे, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2। ये 1 से लेकर 2 से लेकर 60 तक है, लेकिन एक एक संख्या छोटी है नहीं। मुझे मालूम है यार 60 नंबर तक है, लेकिन ये टोटल अंक कितने होंगे? एक एक तो छोड़ता तो जा रहा है, क्योंकि देखो 2 के बीच में 3 नहीं, 4 के बीच में 5 नहीं, 6 के बीच में 7 नहीं, एक एक छोड़ता है। टोटल संख्या कितनी है? 60। एक एक कम हो रहा है, 2 का गैप है, तो आधी संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी? 30। ठीक है, अब कर लो। देखो ये कितने हो गए? 62। 62 गुणा 30 बटे 2, 2 से कर लो 31। अब कर लो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 930। बताओ कोई प्रॉब्लम? 930 इसका आंसर हो जाएगा। एक और कीजिए इसमें कई प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित योग पूछ लिया जाए। ठीक है, योग पर आधारित प्रश्न हम इस समय कर रहे हैं। देखो योग पर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया हुआ है 21 22 23 24 ... 75 ये लिखा हुआ है। योग पूछा है, और योग पूछने के लिए हम क्या करते हैं? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा संख्या कितनी होंगी? अब मुझे बताओ 1 से लेकर 75 तक तो होंगे 75 संख्याएं। 1 से लेकर 75 तक होंगे 75 संख्याएं, क्योंकि क्रम से हैं, बीच में कुछ है। अब 20 इधर की कम कर दी, 20 तो खत्म कर दी, बचे कितनी? 55 संख्याएं, क्योंकि 75 में से 20 घटाओगे तो 55 बचेंगे। अब जोड़ लो, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 96 बटे 2 गुणा 55। इन्हें काट लो, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 गुणा 55। 48 और 55 की गुणा कीजिए, क्या होगी? 48 और 55 की गुणा कितनी आएगी? 2640। ठीक है, गुणा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के प्रश्न में। अगर आपसे कोई भी क्रमागत संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, आपको प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा अंकों की संख्या, कितने अंक हैं इसमें। अगर और कोई प्रश्न कराऊं तो इस टाइप का अक्सर हो चुके हैं प्रश्न, कोई नहीं बचा। ठीक है, लिख लो तब भी एक चौथा प्रश्न एक और लिख लो। 1 3 5 7 ... 69 योग पूछा है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, टोटल संख्या कितनी है मुझे? 1 से लेकर 69 तक, 69 संख्या, लेकिन एक एक छूटी भी तो है। एक एक संख्या छूटी है 1 से लेकर 69 तक। हाँ, जब एक एक संख्या छूटी है तो कितनी? देखो 1 से लेकर 69 तक, 69 को 2 से भाग दे दो। देखो 69 को 2 से भाग दे दो, 2 तिया 6 और 2 चौक 8.5 आ रहा है, 34.5। लेकिन कम तो हो नहीं सकती, बढ़ेगी संख्या, तो ये कितनी है? 35। ये कितनी? 69 और 1 70 बटे 2 गुणा 35। ये कितनी हो गई? 35। तो कितने हो गए? 35 गुणा 35, और 35 गुणा 55 25 और 3 चौक 12, 1225 इसका आंसर आ जाएगा 5 में। ठीक है, हाँ, चौथे का आंसर 1225। अगला टाइप चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, हाँ, दूसरे टाइप का प्रश्न समझिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आई इस टाइप के प्रश्न में, तुरंत हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत कॉल कीजिएगा। ठीक है, हाँ, बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। अगला मैं टाइप कराता हूँ, जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना। जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या
ज्ञात करना। जैसे समझिएगा, अब इसमें पूछे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या कितनी होगी। देखो 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 24 है। औसत नहीं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या। हमसे ठीक बीच वाली संख्या पूछी है। अरे मुझे मालूम है 3 क्रम से संख्याएं, और जब क्रम से संख्याएं तीनों, उनका बीच, हमें बीच की संख्या यानी उनका योग दे दिया 24। अब मेरे दोस्त देखो किस तरह 24 संख्याएं, ये उनका योग ही तो 24 है, और 3 क्रम से संख्याएं। तो आप जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग कर दो 3 से, 3 अट्ठे 24। ये क्या निकल आई मेरे दोस्त, बीच की संख्या निकल आई। यहाँ से क्या निकल आती है, औसत से औसत निकल आया। और औसत का मतलब होता है योग बटे अंकों की संख्या। ये औसत का मतलब बीच की संख्या निकल आई। अब बीच की संख्या जब निकल आई, हमसे पूछी भी क्या है, ठीक बीच वाली संख्या पूछिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला टाइप दूसरा प्रश्न लिख लीजिए आप। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 80 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या पूछी है। अब मेरे दोस्त 5 है, मान लो 80 दे दी मुझे, और ये 5 हैं, मैं बीच की संख्या निकाल लूँ, कितनी आ जाएगी, 16। ये बीच की संख्या आ गई, आगे ना आगे बीच की। अब ये 16 जब हमें बीच की संख्या मालूम पड़ेगी, और सम है, और उसने भी कहा 5 है क्रमागत सम है, जब बीच की मालूम पड़ेगी तो हमें 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी नहीं होंगी। मान लो 16 आ गई, तो 16 से अगली संख्या कितनी होगी, 18। 18 से अगली संख्या कितनी होगी, 20। 16 से इधर की क्या होगी, 14। 14 से इधर क्या होगी, 12। जो से अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटी, बड़ी पूछे तो बड़ी, और हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या बताइए, तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। हो जाएगी 12, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगला इस टाइप का एक प्रश्न और कीजिए जल्दी से, बताइए समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ये सोच रखा है कि आपको मैथ सिखा कर रहूँगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सिखा दूंगा, कंप्लीट भाई। हाँ, अगला एक और प्रश्न लिख लीजिए, क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी विषम संख्या, हमसे सबसे बड़ी विषम संख्या पूछिए। 5 क्रमागत विषम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या पूछिए। तो देखो हमें मालूम है योग, और इससे निकाल लो बीच की, हमें विषम संख्या मालूम पड़ेगी 11 होगी। 5 से कम 5, 5 से कम 5। जब बीच की संख्या आ गई 5 पूछिए, तो देखो 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। अब देखो बड़ी पूछिए ना, बड़ी निकालो। 11 से अगली विषम संख्या होगी 11, अगली 13 और अगली 15। ये विषम संख्या हो गई। अगली क्या हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो अगली विषम संख्या कितनी है, 15। इस टाइप का एक प्रश्न और करना चाहते हो तो कर लो, कर लो। क्या है, 3 क्रमागत
विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी? ठीक बीच वाली विषम संख्या, देखो क्रमागत दिए, विषम संख्या दिए और योग कितना 51, और 51 कितनी है, ये कितनी दिया है? 3 है, 3 है बिल्कुल, तो 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये बीच वाली संख्या निकला। यही तो हमसे पूछी थी, बीच वाली संख्या बताइए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ हैं और आनी भी नहीं चाहिए अब। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपसे देखो, मैंने आपसे अगर वायदा किया है तो आपको भी अपना वायदा निभाना चाहिए। 25 दिन का पैकेज, और 25 दिन का ही नहीं मेरे दोस्त, 25 घंटे का पैकेज। 25 घंटे में आपको मैथ सिखा दूंगा पक्का, कोई भी टाइप छूटने नहीं दूंगा। अगला टाइप देखिए, अगला प्रश्न है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याएं, इनका योग कितना है? 36 है। तो मैं तीसरी, देखो 36, 4 4 36, यार ये तो सम तो आई नहीं, विषम निकल आई। अब क्या करेंगे? देखो इधर, इससे अगली जो संख्या होगी वो होगी 10, और इससे इधर होगी 8। 8 से इधर होगी 6 और इधर होगी 12। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बीच की निकली थी। हमसे पूछी क्या है उसने? तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए, नहीं हो जानी चाहिए? बिल्कुल हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा इसी टाइप का, 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 180 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। ठीक है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछिए? चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 6 क्रमागत संख्याएं हैं, 180/6 और 6 तिया 18। ये हमसे पूछा था 6 क्रमागत विषम संख्या। यार ये तो सम ने कराई, आपको मैं बता चुका हूँ। सम संख्या कौन सी होती है? 2 से कट जाती है। इससे अगली विषम संख्या क्या होगी? 31। इससे इधर क्या होगी? 29। हमसे पूछी क्या है? 6 दी थी नहीं, अगली संख्या क्या होगी? 33। विषम पूछिए नहीं, इधर से क्या होगी? 27। 2 और बची, इधर क्या होगी? 35 और इधर क्या होगी? 25। चौथी संख्या पूछिए कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 31 हो जानी चाहिए। ठीक है, हाँ कितनी हो जाएगी? 31। अब मैं टाइप चेंज करता हूं। क्यों? क्योंकि टाइप चेंज करना बनता है। अरे यार बहुत टाइम है अभी तो। ठीक है, हाँ अगला टाइप देखिएगा क्या है। संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। संख्याओं के घनों पर और योग वर्गों पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न देखिएगा,
1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 80 का वर्ग, 80 का वर्ग जोड़ लो। हवा खराब हो जाएगी जोड़ते जोड़ते अगर वर्ग करके जोड़ेंगे तो। लेकिन मेरे दोस्त घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी इसका भी सॉल्यूशन है। जब मेरे दोस्त इस तरह का प्रश्न आ जाए वर्गों पर आधारित प्रश्न, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जितने नंबर दिए हुए हैं, टोटल नंबर कितना है, तो देखो इसका होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यही है। हाँ बिल्कुल, बटे 6। n का मतलब होता है इसकी संख्या कितनी, कौन सी संख्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या 80। तो देखो सबसे बड़ी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या में एक और जोड़ दो, प्लस इस संख्या में 80 से 2 से गुणा करो, 80 दूनी 160 प्लस 1 यानी 161 बटे 6। ट्रिक थी ये, ट्रिक का मतलब कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप देखो यहाँ रख दो 80 इंटू एन की जगह 80 प्लस 1, यहाँ 2 गुणा 80 प्लस 1 बटे 6। 80 के ये रख दिया, 80 और 1 81, 80 दूनी 160 एकम 161, काट लो। 6 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, 6 एकम नहीं कट, 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 और 2 से 2 तिया 6 और 3 से काट लो 27, तिया 81 होते हैं। हो गया नहीं होगा, 40 की इससे गुणा कर लो, 40 की 27 से गुणा करो डायरेक्ट, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, कितने हो गए, नहीं हो गए, 4 सत्ते 28 के 8 और यहाँ से 4 दूनी 8 और 2 10। इसकी 161 से गुणा कर लो, 0 8 0 1 6 एकम 0 6 अट्ठे 48 और 6, और फिर लिख लो 0 8 0 1 0 8 8 8 और 4 12 और 1 13 6 और 1 7 17,300 कितने हुए, 1,73,880। कहीं गलत तो नहीं हो गया, बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन यार कुछ नहीं है, थोड़ा कर देना, कोई दिक्कत नहीं हुई। कैलकुलेशन मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, आपको जोड़ घटा गुणा प्लस माइनस ये आपको आनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट डीपली स्टडी डीपली बिल्कुल अंदर जा करके। ठीक है, हाँ इस टाइप का प्रश्न कोई छूटेगा नहीं, अगर फिर भी समझ में आए तो दोबारा देख लेना, इस प्रश्न की रिपीट कर लेना वीडियो। ठीक है, हाँ पूछा जाता है एक प्रश्न, अगला प्रश्न एक और कराता हूँ इस टाइप का। अगला प्रश्न है 20 की घात 2 प्लस 21 की घात 2 प्लस 22 की घात 2 प्लस डॉट 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 70 की घात 2। ये इसका मान पूछा यार मेरे दोस्त, किस तरह करेंगे यार, हमने तो ये पूछा है क्रम से हो, एक से हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर मैं 1 से लेकर 70 तक का अगर स्क्वायर मान लूँ और इसमें से मैं अगर घटा दूँ 1 से स्क्वायर लेकर के 19 तक के स्क्वायर को, कोई दिक्कत थोड़ा समझ में आए कुछ, यानी मुझे 1 से लेकर 70 तक का मैंने निकाल लिया और इसमें 1 से लेकर 19 तक का कर लिया और 20 तक का मैं निकल आया बिल्कुल। अब इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो देखो n इंटू एन प्लस 1 इंटू गुणा 141 और 1 41 बटे 6 माइनस n प्लस 1 19 और 1 20 19 दूनी 38 और 1 39 बटे 6। दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो कटना नहीं कटेंगे किसी से, ये काट लो, 2 से काटो इन्हें, दो तिया 6 2 35 और 3 से 3 चौक 12 3 सत्ते 21, इसे काट लो,
2 धाई 10, 2 धाई 20 वही, 2 तिया 6, 3 एकम 3 तिया 9। इनकी गुणा कर लो। 35 गुणा 71 गुणा 47 माइनस 19 190 गुणा 13। इसकी जब गुणा करोगे तो कितनी आएगी समझिएगा। क्या लिख दिया इसने? इतनी 11 67 95। इसकी आएगी 11 67 95 माइनस इसकी कितनी आएगी 13 नम्मा 117। हाँ से लगे 11, 13 कम 13 और 11 24 होते हैं कितने? हाँ, इसमें से इसे घटा लो, कितना आएगा जल्दी से बताओ। 11 43 25, 11 43 25 कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, ठीक है, गुणा भाग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अगला कराते हैं, वर्ग तो हो गया, अब कराते हैं हम घनों पर आधारित प्रश्न। किस पर? घनों पर आधारित प्रश्न। अब समझिएगा घनों पर आधारित प्रश्न। जैसे मैंने दे दिया 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन डॉट 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 और आगे दिया है मैंने 90 का घन। इसे मैं कैसे करूँगा? तो इसका मैं आपको दूसरा फार्मूला देता हूँ, कोई ज़्यादा नहीं है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 और इसका भी स्क्वायर। n का मतलब सबसे बड़ी संख्या 90 और 90 और 91 बटे 2 का स्क्वायर। स्क्वायर करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो क्या हो सकता है। 90 और ये है, अब देखो 90 की अगर 90 से मैं गुणा, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 90 गुणा 90 चलो इसे करो ही। अब देखो इसे कर लो 45 गुणा 91 का स्क्वायर। अब देखो 91 की 45 से गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 नेम 45, 4 एकम 4, 4 नेम 36, 5 9 10 4 और इसका कर लेना स्क्वायर 40 95 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेना और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16 76 90 25। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाए। ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई ये कुछ नहीं है, कर लेना। अब देखो घनों पर आधारित प्रश्न मेरे सब कंप्लीट हो चुके हैं और अगला आता है योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और देखो मैं इसमें एक नया तरीका क्या अपनाया है, पहले जो क्वेश्चन आता था उस तरह नहीं आएगा। अब सिर्फ मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखूंगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 1 घंटे उस पर करता था, वो कोई ज़रूरत नहीं है। योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बता दीजिए, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो। प्रश्न समझिएगा पहले। 2 संख्याओं का योग 46 है। 2 संख्याओं का योग 46 है, उनका अंतर 14 है। उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करो। हमसे क्या दे दिया यार, 2 संख्याएं हैं, उनका योग 46 है, उनका अंतर कितना है 14 है। अगर बड़ी संख्या पूछ ले छोटी संख्या पूछ ले, मैं आपको यूँ बता रहा हूँ। पहले तो इसका बेस समझ लो, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक कुछ नहीं होता है, बेस से ट्रिक बन जाती है। देखो
x प्लस वाई बराबर दो संख्याएं थी, इनका योग जो था वो कितना था 46, और उनका जो अंतर जो था वो था मान लो कितना दिया 14। हम इस बार को पढ़ चुके हैं, पहले 9th हाई स्कूल में बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगर दो इक्वेशन इस तरह के दिए हो तो उन्हें हम जोड़ करके निकाल सकते हैं। अगर चिन्ह विपरीत हैं बीच वाले तो हम जोड़ करके निकाल देते हैं। 2x बराबर कितने हो गए, ये 6 4 10, 4 और 1 5 और 1 6, और ये हो गया 30। तो बड़ी संख्या x थी हमारी और ये निकल आया हमारा x की वैल्यू 30 आ गई 30। अब कहोगे आप सर ट्रिक बताओ, तो देखो ट्रिक कुछ होती नहीं है। अगर बड़ी संख्या पूछे तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 46 और 14 कितने होते हैं 60 बटे आधा 30। अब कहोगे सर छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या कुछ करना, 46 में से 30 घटा दो। 46 में से 30 घटा दो, कितना आएगा 16 आ जाएगा छोटी संख्या। लो बस, ठीक है। ये ट्रिक, और ट्रिक कुछ नहीं होती, इसी से ट्रिक बन जाती है। अगला प्रश्न समझिएगा, दूसरा इस टाइप का ही, ठीक है। दूसरा प्रश्न करने की भी कोशिश कीजिएगा। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, क्या दिखाई कम दे रहा है मेरे दोस्त, क्या करूं, वीडियो रिकॉर्ड है। काश ये वीडियो में लाइव चला रहे होते तो आप बताते भी कि सर दिखाई कम दे रहा है, तो चढ़ जाते सब ऊपर। अभी तक कमेंट आ गई हो। देखो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है खाना बहुत अच्छा है, बहुत वीआईपी खाना बना रखा है सामने, लेकिन अगर हमारी भूख ही न मिटे तो ऐसे खाने से क्या फ़ायदा मेरे दोस्त। खाना से क्या फ़ायदा वो खाने से जिससे मेरी भूख न मिटे। खाना कितना भी खराब सही, मेरी बस भूख मिट जाए, बस संतुष्टि मिल जाए, वही मेरे यहाँ है, ठीक है। आपकी संतुष्टि कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का दुगना है। देखो योग, अरे पहले क्वेश्चन लिखूं यार मैं अपनी तरफ से। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या होगी। समझिएगा, दो संख्याओं का योग के उनके अंतर का दुगना। देखो योग और अंतर का दुगना है। अब देखो योग यही तो होता है x प्लस वाई, और अंतर क्या होता है x माइनस वाई, यही पढ़ते आए हो ना आप। वो ये कह रहा है उनके दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। अंतर का ये दुगना है, योग दुगना है। जब ये दुगना है तो हमें बराबर करना है। मुझे बताओ, ये दुगना है, इससे ये दुगना है, मुझे बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसे मैं दुगना कर दूं तो कोई दिक्कत, ये दुगना कर दिया मैंने। उसने कहा कि भैया ये दुगना है, इससे ये दुगना है। जब इसे दुगना है तो मैंने क्या काम किया, इसे भी दुगना कर दिया, और अब ये बराबर बराबर हो गए। अब वो कह रहा है छोटी संख्या 10 हो, x ये है छोटी संख्या प्लस 10, x ये माइनस यहाँ पर 10 गुणा 2, यही तो कह रहा है। छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या बताइए। देखो x प्लस 10 बराबर 2x माइनस 20, इसे इधर भेज दो, x को देखो 10 और इधर जाके कितने हो जाएंगे 10 और 20 30, और 2x में से 1x घटेंगे तो x। तो बताइए बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो ही जानी चाहिए 30। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न समझिएगा, अगला प्रश्न क्या है,
दूसरा प्रश्न हो चुका, तीसरा प्रश्न इसी टाइप का प्रश्न क्या है तीसरा, दो संख्याओं का अंतर 15 है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो 11वां भाग 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं, हाँ संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर 15 है, x माइनस वाई बराबर 15 है, दो संख्याएं उनका योग कितना है 15 है। आगे क्या कहा उसने, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, जबकि उनके योग का x प्लस वाई का 11वां भाग कितना है, जबकि उनके योग का 11वां भाग यही दिया है। हाँ क्वेश्चन क्या है, गलत तो नहीं लिख दिया, कीजिएगा, जबकि उनके योग का 11वां भाग कितना है 55 है, 55 नहीं सॉरी 5 है। अब मुझे बताओ क्या दिया है इसने, 11वां भाग 5 दिया है, उसका 11वां भाग 5, तो टोटल भाग कितना होगा 55 होगा नहीं होगा मेरे दोस्त, 11वां भाग था 5, उनके योग का 11वां भाग 5 और हमने 11वां भाग के उन्होंने टोटल योग कर दिया। अब उसने पूछा संख्या बताइए, तो वही फॉर्मूला हमसे क्या पूछा, बड़ी संख्या निकालनी है, तो 2x बराबर 55 और 5 70, x बराबर 35, x बराबर 35। अब हमसे बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या पूछिए, y बराबर कितना हो जाएगा, योग हमारा कितना दिया 55, हाँ तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा 55 माइनस 35 20। बताइए कोई दिक्कत, उसने ये कहा था अंतर 15 है, उनके योग का 11वां भाग 5 है, जब 11वां भाग 5 दिया मेरे भैया तो हमें ना मालूम 11वां भाग, हमने तो टोटल भाग लगाए दे भाई, और टोटल भाग कितने होंगे, 11वां भाग 5 था तो 11 भाग कितने होंगे, टोटल भाग 55 होंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब x प्लस वाई और x माइनस वाई मिल गए और आपने इस तरीके से फिट कर दिया बिल्कुल, और ये भी टाइप आप सीख गए। तो आगे बात करते हैं भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, भाग की लंबी विधि पर आधारित भाग की, ठीक है। अगला प्रश्न है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न या भाग पर आधारित प्रश्न। भाग पर आधारित प्रश्न का मतलब सबसे पहले पहला प्रश्न समझिएगा। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न दिया हुआ है 1265 में किस संख्या से भाग दें, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो, कि भागफल 84 तथा शेष 5 हो, तथा शेष 5 हो। बताइए, कीजिए जल्दी से, ठीक है, हाँ जल्दी से जल्दी कीजिए।
देखो क्वेश्चन ये था 1265 में किस संख्या से भाग दें। हमें एक तरीका ये याद और क्यों नहीं करते, इसे आप समझ लो। 1265 में किस संख्या से भाग दें न मालूम कि भागफल 84 भागफल तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। यही तो तरीका होता है, सिर्फ आप इतना समझ जाओ। जिस दिन ये समझ के कंप्लीट हो जाएंगे इस टाइप के प्रश्न, ठीक है। ये होता है भाज्य मेरे दोस्त, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। यही तो तरीका होता है। अब मैंने आपको एक तरीका, आप पढ़ भी चुके होंगे, सुन लो। इसके बराबर भाज्य बराबर होता है इसकी और इसकी गुणा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस तरीके से आप करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा इस टाइप का प्रश्न। देखिएगा भाज्य हमें कितना दिया है 1265, भाजक हमसे पूछा है, भागफल कितना दिया है 84, शेषफल कितना दिया है 5। इसे इधर से घटा दो, 1265 में से 5 घटाओ तो कितना बचेगा 1260 और 84 बचा है, 84 से भाग दे दो बराबर x। इससे गुणा कर दोगे तो 80, 84 से जब इससे भाग दोगे तो कितना आएगा 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 7 पे देगा 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। x बराबर 15 आ जाएगा। x बराबर बताइए जल्दी से कितना आएगा, 15 आ जाना चाहिए, ठीक है। समझिएगा, देखो ये मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इसकी कोई अगर मैं आपको लेके आ जाऊँ ट्रिक मेरे दोस्त, जिसकी ट्रिक होती है उसी की मिलती है, कोई नहीं देता है जिसकी ट्रिक। ये तो आपको गुणा, अब मान लो मैं आपसे कह दूं कि 5 की और 4 को जोड़ के दिखाओ तो यार हर को जोड़ेगा 9 होते। अब इसकी कोई ट्रिक ये तो करना ही है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न इसी पर भाग पर आधारित। अगला प्रश्न है 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें। 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या, की प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। 13 से पूरी विभाजित हो जाए। यही तो पूछा है हमसे, कौन सी संख्या हम इसमें से घटा दें कि 13 से पूरी भाग हो जाए। बिल्कुल देखो 13 से हम भाग दे रहे हैं, 1708 को अभी निकल के आ जाएगी। 13 एकम 13 मेरे दोस्त, 4 हासिल, 13 तिया 39, कितना बचा 1 और 43 8, 13 एकम 13 बचे कितने 5 शेष। हमसे पूछा था कौन सी संख्या घटा दें। मुझे बताओ अगर इसमें से मैं 5 घटा दूं तो ये साला शेष वाला झंझट तो नहीं रहेगा। पूरी अब पूरी मैं कहता हूं कौन सी संख्या पूरी कटे, जिस संख्या में शेषफल नहीं होता है। जिस संख्या में शेषफल नहीं होता है वही तो पूरी संख्या कटती है। अब जिसमें शेषफल बच गया तो मैं इसमें से कौन सी संख्या घटा दूं। अगर पूरी कट जाए तो मैं 5 घटा दूं। शेषफल वाली संख्या ही तो हमारी होती है घटाने वाली। शेषफल कितना है 5, तो 1708 में से 5 घटा दो, कितना बचा 1703 आ जाएगा आंसर। और 1703 आंसर तो हमसे क्या पूछा, कौन सी संख्या घटा दें। तो घटाने वाला अगर पूछ ले तो ये, और कौन सी संख्या भाग जा सकती है पूरी तो ये। ठीक है, एक प्रश्न और कराते हैं भाग विधि पर।
समझिएगा। अब देखो, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए इसकी मैं सोचता हूँ 3 वीडियो में ही समेट पाएगा, बाकी एक वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। अगला प्रश्न समझिएगा क्या है। अगला प्रश्न दिया है 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या 18 से पूरी विभाजित, 18 से पूरी विभाजित हो जाए। यही तो पूछा है, 18 से पूरी विभाजित हो। समझोगा, 1560 को 18 से भाग देनी है। अब जोड़ने की अगर बात कहे मेरे दोस्त तो क्या करते हैं, 18 का निम्मा कितने होते हैं, 18 को क्या बार जाएगा भाग, बताओ जल्दी से। 18 पंजे 90। अरे क्या कर रहे हैं यार, हाँ 18 से भागी तो देनी है इसको। जोड़ने की बात कह रहा है, अरे जोड़ देख। अब मैं इससे भाग दूं 18 से मैंने इसमें भाग दिया, तो 18 से जब मैंने इसमें भाग दिया तो देखो 18 पंजे 90, 18 छक्का 18 सत्ते लगा लो, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7 और 5 12, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 बचे कितने, 2 और यहाँ बचा 1 और यहाँ चले 20। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब मुझे क्या करना है कि इस संख्या में जोड़ें कितनी के इससे बड़ी हो जाए। 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 और 18 अट्ठे 18 सत्ते 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7 और 5 12। अब मेरे दोस्त यही बता दो कितनी ज़्यादा आई ये, जितनी ज़्यादा आई 6 संख्या अगर यहाँ और होती इस जगह, 6 संख्या अगर मैं इसमें और जोड़ देता तो पूरी भाग चली जाती, तो जोड़ने वाली संख्या 6। दूसरी बात, अगर मैं शेष बचा लूं 18 छक्का 18 अट्ठे 100, 18 छक्का 90, 18 सत्ते 18 पंजे 108। अब यहां शेषफल कितना बचा मेरे दोस्त, 12 बचा, जो कि 18 से कितना ज्यादा है, कम है 6। इससे निकाल लो, ठीक है, या इस तरह से निकालो। तो इस तरह के आज हमारे 2 से 3 चैप्टर टाइप कंप्लीट हुए थे। और नेक्स्ट टाइप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर यार लाइक करके जाना। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हों, मैं उस साथी को अक्सर कहता हूं जो नए साथी हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए दोस्त जितने भी यार चैनल को सब्सक्राइब करें।